हाँ, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कनेक्शन, आप कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो लिसन केयरफुली, मैं दो तरीके से डायग्राम आपको शो करके बताऊंगा। एक तो सपोज कर लो ये एन है और ये पी है और ये उनका जंक्शन है। हुँ? और मैंने आपको बताया था ये साइड ज़्यादा पॉजिटिव होता है और ये साइड ज़्यादा नेगेटिव होता है, और एक पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाता है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो होता क्या है, पोटेंशियल बैरियर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर कनेक्शन करते हैं इसको लाइक दिस वे। पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल मतलब वेरी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको लाइक दिस वे हियर। ये रियोस्टेट है। इट्स लाइक दिस वे। सो लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इसमें होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इज होल्स। तो जैसे ही आप पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है ये इतना ज्यादा होता है कि नाउ इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलता है और वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। वो क्रॉस कर जाता है पोटेंशियल बैरियर, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते। इन दिस डायरेक्शन दे स्टार्टेड फ्लोइंग, all the electron they started flowing in this direction। वो सब इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे जंक्शन को, ठीक है। वो एक होल से दूसरे होल से तीसरे होल, तीसरे से फोर्थ, फोर्थ से करते करते वो सर्किट में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट जाता है। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट तो अपोजिट चलता है ना। तो करंट जो है वो लेफ्ट से राइट जाने लगे। आर यू गेटिंग? अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा, इन दिस वे। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ ई की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को उसके पोटेंशियल बैरियर को न्यूट्रलाइज कर पाता है। यहाँ ऐसे भी डायग्राम शो कर सकते हैं एग्जाम में आप कि आप ऐसे बना लीजिए, या तो सर ये पी है, अगर वो नहीं बनाना चाहते हैं तो ये पी होता है, ये एन होता है, ये पी है और ये एन है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप हाँ इस तरह से। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, दैट इज प्लस एंड माइनस। आप यहाँ पे रियोस्टेट लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप करंट मेजर करने के लिए कुछ लगा सकते हैं, मिली एमीटर।
करंट फ्लो करता है इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम पी से एन की तरफ फ्लो करता है लाइक दिस वे, ठीक है, दैट इज द करंट, ओके। और दिस रियोस्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन समझ में आया? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं और करंट जो है वो पी से एन की तरफ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज आपको ये कनेक्शन समझ में आया? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ Yes, रही है sir. क्या? आपको Yes, कनेक्शन sir. समझ में आया बच्चा? Yes, sir. जो कनेक्शन है दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा हाँ, एक बात और कि अगर आप कहेंगे सर तो फिर इसमें करंट कैसे बढ़ता है, तो लिसन केयरफुली, करंट कैसे बढ़ेगा इधर? ओके, सी दिस वन इज करंट। लेट्स से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जस्ट हियर लुक हियर, लेट मी प्लॉट अ ग्राफ। लेट मी प्लॉट अ ग्राफ। लेट्स से यहाँ पे हम लोग करंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग अप्लाइड पोटेंशियल या ई ले लेते हैं, या अप्लाइड पोटेंशियल, वोल्टेज। तो देखो, पहले करंट नहीं, मैंने आपको वैल्यू बताया था ना, मैंने आपको वैल्यू बताया था कि सपोज कर लो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए कितना था? 0.3 वोल्ट। एक मिनट, जर्मेनियम के लिए था पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट, लेकिन सिलिकॉन के लिए था सपोज कर लो 0.7 वोल्ट। सपोज कर लो ये सिलिकॉन, सपोज कर लो ये सिलिकॉन है, लेट्स से 1, मैं वैल्यू लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से सपोज कर लो ये सिलिकॉन, तो आपने सपोज कर लो इधर हम वैल्यू ले लेते हैं, ऐसी वैल्यू लेके प्लॉट कर रहे हैं, बताओ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, दैट इज 1 वोल्ट। हाँ, लेट्स से ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, लाइक दिस वे। तो अगर सपोज कर लो सिलिकॉन है, तो वो 0.7 तक का करंट इसमें स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बैरियर 0.7 का है। इसका मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए वो 0.7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा, तभी वो कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ग्राफ ऐसे रहता है, वो 0.7 सपोज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ तक करंट स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो 0.7 मिलेगा वो करंट स्टार्ट होगा एकदम से, और जैसी जैसी करंट एकदम से वो जूम होगा लाइक दिस। आर यू गेटिंग? दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। अगर सपोज कर लो मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो अप्लाइड वोल्टेज, मतलब अप्लाइड वोल्टेज बेटा ये है V, अप्लाइड वोल्टेज इज V एंड पोटेंशियल बैरियर इज VB, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज जब तक पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होगा, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। आपको ये फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आया? अच्छा, करंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो मिली एम्पियर में होता है। Is it clear? Are you getting forward biasing? Forward on this one, forward biasing. P पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जो N है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में जो ये डिप्लीशन लेयर है, आपको मालूम है दिस इज व्हाट? डिप्लीशन लेयर। मैंने आपको बताया था डिप्लीशन लेयर। फॉरवर्ड बायसिंग में, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन एफबी लिख दे रहा हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग width of depletion layer decreases, width of depletion layer increases, width जो है वो बढ़ जाती, नहीं सॉरी,
विद बढ़ती नहीं, सॉरी, कम हो जाती, डिक्रीजेस। Copy on this diagram and graph. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, इधर 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 इधर, फिर जंप करते 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 आउटर सर्किट में आ जाता है और वो सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट मूव करता है क्लॉकवाइज। Once you completed, inform me, so I will proceed. इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं, ध्यान रखना ये सब बातें, ये सब एमसीक्यूज में आता है, समझा ना। विद कम होता है इसमें, पी पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, एन नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। ट्राई टू कंप्लीट द ग्राफ ऑल्सो। कंप्लीट कर लेना, मुझे बताइएगा तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। Sir, scroll down. Sir, wait. हाँ, रिवर्स बायसिंग पे आए हम लोग। हाँ सर। हेडिंग डालो रिवर्स बायसिंग।
So reverse biasing see here. रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करेंगे, P जो है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नहीं, P कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उल्टा हो जाएगा, एंड N कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसमें क्या होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ, उसमें डिक्रीज करता था, इसमें इंक्रीज करता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। अगर हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, लेट्स से हियर, लेट्स से हियर, ये N है और ये P है, इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और इधर होल्स हैं, ये डिप्लीशन लेयर है, और इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल बैरियर है, ये एंड नेगेटिव था और ये एंड पॉजिटिव था। तो जब हम कनेक्शन करते हैं दैट इज फ्रॉम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज। या अगर दूसरे डायग्राम में हम शो करना चाहे तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है, सिंपल तरीके से अगर बनाना हो तो, अगर ये सब नाटक नहीं करना है तो सिंपल तरीके से बनाएंगे तो इट्स लाइक दिस वे। ये माइक्रोन एम्पियर हो गया, ये P है और ये N है, P कनेक्टेड टू नेगेटिव, N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाए, बैरियर भी, डिप्लीशन लेयर जो बैरियर होता है वो भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इनके प्लस और माइनस एक साथ आ जाते हैं, दोनों एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन्स है, हमने आपको पहले बताया था, ये होल्स हैं इसमें, और इसमें जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इसको क्रॉस नहीं कर पाए, अब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, प्रॉब्लम ये आ जाता है। फिर क्रॉस नहीं कर पा रहे, देन व्हाट हैपन, हाउ द करंट विल फ्लो। सो इसमें क्या होता है ना कि आपको याद है, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें, आपको याद है, कल ही शायद मैंने बताया था, वापस जाते हैं, कल मैंने आपको हाँ हाँ, नहीं, प्योर, जब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता रहा था तो मैंने बोला था कि कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, याद है, और उसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एट रूम टेम्परेचर, कैन यू मेमोराइज। उसको हमने माइनॉरिटी कैरियर बोला था कि कुछ इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से नीचे से ऊपर चले जाते हैं, दैट वन बताया था ना आप लोगों को, बॉयज एंड गर्ल्स, याद आया, कुछ बताया था कि हीट, वो इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी बोलते हैं, ये पार्टिसिपेट करें, दे विल पार्टिसिपेट। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे तो
जस्ट हियर, यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स हैं। तो इन रिवर्स बायसिंग, आरबी मतलब रिवर्स बायसिंग, majority holes, majority electrons and holes do not participate in, do not uh, do not participate in conduction. That is, do not participate in conductivity. Okay, because since n connected to negative and connected to negative and p connected to n connected to positive and p connected to and p side connected to negative terminal of battery pulled away from the junction, pulled away from junction, वो जंक्शन से अवे पुल कर दिए जाते हैं, and hence electron cannot cross the junction, hence electrons cannot cross the junction, cannot cross the junction. तो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाते, तो सवाल ये है कि करंट मिलेगा कैसे? तो here माइनॉरिटी कैरियर्स, अब माइनॉरिटी की बात हो रही है, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स produced due to thermal agitation at room temperature, produced due to thermal agitation at room temperature participate and gives very small current एक बहुत ही स्मॉल करंट मिलती है, ठीक है। तो माइनॉरिटी वाले तो पार्ट कर नहीं पा रहे, तो आप कहेंगे फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो ध्यान सुनो, बहुत ही स्मॉल करंट माइक्रोन एम्पियर में मिलती है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल करंट माइक्रोन एम्पियर में मिलती है वो, ओके। और उसमें जो एक हाँ जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स वो पार्टिसिपेट करते, ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं इन दिस डायरेक्शन, आर यू गेटिंग? ओके, तो ये जंक्शन को इस डायरेक्शन में क्रॉस करते, आर यू गेटिंग? तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, दैट इज हियर, लाइक दिस। तो यहाँ पे माइनॉरिटी, ये जो डोपिंग से प्रोड्यूस होते हैं ना, ड्यू टू डोपिंग, ये डोप्ड वाले ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जो डोपिंग जो इम्प्यूरिटीज ऐड करके बनाते थे हम लोग, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? जो हीट से प्रोड्यूस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल नंबर, तो करंट भी बहुत स्मॉल मिलता है, बहुत बड़ा करंट नहीं मिलता है। तो ग्राफ कैसा होगा? लुक हियर, सी द ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है? एक एक्सट्रीमली स्मॉल करंट, बहुत ही स्मॉल करंट मिलती है इनको
ध्यान समझने की कोशिश करना. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल करंट. ठीक है, बहुत ही स्मॉल करंट मिलती है और माइक्रोन एम्पियर में मिलती है. और आप ये समझ लीजिए कि अगर हम वैल्यू वाइज देखेंगे तो आप पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाते चले जाइए, करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. दैट इज 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1.4 वोल्ट. इज इट क्लियर? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट बहुत ही स्मॉल रहेगी, रिवर्स बायसिंग में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. इसलिए ये ग्राफ भी ठीक नहीं है. एक्चुअली ग्राफ ऐसे कुछ रहता है बिल्कुल, मतलब बहुत ही माइन्यूट करंट मिलता है जैसे ये. क्योंकि एक सेकेंड मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ. इट्स लाइक दिस, बहुत ही माइन्यूट करंट मिलता है. लाइक दिस. इज इट क्लियर? गॉट इट? तो करंट बहुत ही कम मिलता है, दैट इज माइक्रोन एम्पियर. यू गॉट दिस आइडिया? कॉम्पिटेंट दिस रिवर्स बायसिंग. इसमें माइनॉरिटी कैरियर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो हीट से जनरेट होते हैं. जो इम्प्योरिटीज ऐड करके डोपिंग से करते थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. दे पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन. वो जंक्शन नहीं क्रॉस कर पाते. ये रिवर्स बायसिंग सर में आया आप लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Let's scroll down.
सर 1 मिनट ऊपर का बताइए। Just hold on. सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। हाँ सर। Answer. अच्छा, नाउ ये समझने की कोशिश अच्छा एक होता है जस्ट ये, इसी में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक और होता है दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, देखो जस्ट फॉरवर्ड बायसिंग में अगर दोनों ग्राफ को हम कंबाइन करते तो देखो ध्यान से, अगर मैं प्रॉपर ग्राफ देखने की कोशिश करता हूं तो ग्राफ हमारा ऐसा बनता ही है, करंट है बहुत कम है, मिली एम्पियर में है, इधर तो बहुत कम है दैट इज माइक्रोन एम्पियर में है, ठीक है। सो माइनस का मतलब होता है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट चला रहे हैं, बस यही मतलब हो। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पहले तो स्टार्ट नहीं होता है लेकिन एकदम से वो जूम कर जाता है। रिवर्स बायसिंग बिल्कुल स्मॉल करंट देता है, मतलब चाहे कितना भी तुम पोटेंशियल बढ़ाते रहो, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर से ही हो रहा है। तो ये हो गया दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग, और ये हो गया रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग इस स्विच की तरह काम कर रहे हैं, एक तरह से आप समझो, दे आर वर्किंग लाइक अ स्विच। आप कहेंगे स्विच की तरह सर कैसे काम कर रहे हैं, देखो क्या है कि अगर सपोज कर लो ये, अगर P को ये P है और ये N है, अगर अब P और N को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से लाइक दिस वे हियर, और यहाँ पे सपोज कर लो मैं एक बल्ब रख देते हैं हियर, प्लस माइनस यहाँ पे हम बल्ब रख देते हैं लेट्स से, हाँ, तो ये करंट फ्लो कर जाएगा इसमें से, और ये जो है वो ग्लो करने लगेगा।
ये बल्ब जो है वो जल जाएगा कि नहीं बल्ब? ठीक है, तो बल्ब जल जाएगा, मतलब ये ऑन हो गया। यू कैन से करंट पास हो रहा है, करंट पासेस, मतलब करंट जो है वो पास कर जाता है, यू कैन से ये ऑन हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा करंट मिलता है। लेकिन अगर इसी को हम रिवर्स बायसिंग में मतलब कनेक्ट करें, ये P है और ये N है, अब हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करें, तो सपोज यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया, लो किया, तो रिवर्स बायसिंग में करंट पास नहीं होता है, दैट इज नो करंट, बहुत कम होता है माइनॉरिटी कैरियर वाला। माइक्रोन का मतलब समझते हो कितना होता है? 10⁻⁻⁶, तो बहुत ही छोटा हो गया ना बेटा। ये तो फिर भी चलो मिली है, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, लेकिन -6 तो बहुत ही कम हो गया, तो हम ये समझते हैं ये ऑफ हो गया। तो कहने का मतलब ये ऑन कब होता है? ऑन ये तब होता है जब यू कैन से, ऑन का मतलब है पोटेंशियल ऑन P साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन N साइड, और अगर P साइड का पोटेंशियल N साइड के पोटेंशियल से कम हो गया तो वो ऑफ हो जाता है, मतलब रिवर्स बायसिंग में चला जाता है, तो फिर वो करंट नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग दिस वन, ऑन एंड ऑफ?